दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी के लिए महत्वपूर्ण टू द पॉइंट करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम जनवरी 2022 से अद्यतन प्रमुख रिपोर्ट एवं सूचकांकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? तो उत्तर है 29 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा भारत में अपराध 2021 रिपोर्ट जारी की गई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं? तो उत्तर है सर्वाधिक साइबर अपराध दोस्तों तेलंगाना में दर्ज किए गए हैं। अगला प्रश्न है, देखिए वर्ष 2021 में किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक आर्थिक अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं? तो ये है राजस्थान। और अगले प्रश्न पर आते हैं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी से रिलेटेड है कि वर्ष 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के खिलाफ सर्वाधिक अपराध दर्ज किए गए हैं? तो ये मध्य प्रदेश में। और किस राज्य में अनुसूचित जाति के खिलाफ सर्वाधिक अपराध दर्ज किए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के खिलाफ सर्वाधिक अपराध दर्ज किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध की उच्चतम दर दर्ज की गई है? तो ये है असम में। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में असम में 168.3% अपराध की दर है, जो कि सभी भारतीय राज्यों में उच्चतम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2021 में किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में। और देखिए किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की उच्चतम दर दर्ज की गई है? तो दिल्ली में 147.6%। और अगला प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराध की संख्या सर्वाधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये दिल्ली में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जुलाई 2022 में घोषणा किसने की है? तो उत्तर है नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग भारत का थिंक टैंक है। इसने चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जुलाई 2022 में घोषित की है। और इस रैंकिंग के अनुसार कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में शीर्ष 5 सबसे बेहतर आकांक्षा वाले जिले कौन से हैं? आइए देख लेते हैं। पहला है कि ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड में है, नामसाई जिला अरुणाचल प्रदेश में, गोड्डा जिला झारखंड, वाईएसआर आंध्र प्रदेश और गुना मध्य प्रदेश। इसमें दोस्तों कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में शीर्ष 5 सबसे बेहतर आकांक्षा वाले जिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की बुजुर्ग आबादी 2036 तक कितने प्रतिशत हो जाएगी? तो ये 14.9% हो जाएगी 2036 तक भारत की बुजुर्ग आबादी। 2016 में ये 9.2% है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की युवा आबादी वर्ष 2036 तक कितने प्रतिशत हो जाएगी? तो ये 22.7% हो जाएगी, जबकि वर्ष 2016 में ये 27.9% थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नवाचार सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा। आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय नवाचार सूचकांक या इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। और 2021 में सूचकांक का ये तीसरा संस्करण जारी किया गया है। भारतीय नवाचार सूचकांक से संबंधित जो राज्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं। बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कर्नाटक है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष राज्य मणिपुर है। और केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष पर है। और एक प्रश्न और है कि भारतीय नवाचार सूचकांक में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश भारतीय नवाचार सूचकांक में 7वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF का वर्ष 2022 में कौन सा संस्करण जारी किया गया है?
तो दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में ये 15 जुलाई 2022 को 7वां संस्करण जारी किया गया है। देखिए NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2022 में किस संस्थान को ओवरऑल श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये है IIT मद्रास। इंजीनियरिंग श्रेणी में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, तो IIT मद्रास ने। और विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने दोस्तों राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा देखिए अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन है, तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। प्रबंधन श्रेणी या मैनेजमेंट श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन है, तो ये है IIM अहमदाबाद गुजरात। और चिकित्सा श्रेणी में प्रथम स्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली को प्राप्त हुआ है। इसी तरह से फार्मेसी श्रेणी में शीर्ष स्थान जामिया हमदर्द नई दिल्ली को मिला है। कॉलेजों की श्रेणी में सबसे पहला स्थान मिरिंडा हाउस नई दिल्ली को और आर्किटेक्चर विषय में पहला स्थान IIT रुड़की को प्राप्त हुआ है। कानून या विधि की श्रेणी में पहला स्थान नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को और डेंटल विषय में इस श्रेणी में इस सूची में शीर्ष स्थान सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई को मिला है। तो ये था भारतीय जो विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थानों की संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा पहली परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स यानी PGI-D रिपोर्ट जारी की गई है, तो उत्तर है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। और ये रिपोर्ट दोस्तों वर्ष 2018-19 और 19-20 के लिए जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत में स्कूल शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है, तो राजस्थान का सीकर जिला दोस्तों आप देख लीजिए कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट में सीकर जिला भारत में स्कूल शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस सूचकांक को जारी किया है, तो दोस्तों 7 जून 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 को जारी किया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 ये इसका चौथा संस्करण है। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान तमिलनाडु को मिला है, छोटे राज्यों में गोवा को और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान ये जम्मू कश्मीर को मिला है। दोस्तों राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में दोस्तों राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पर है। इसका स्कोर 54.5 है। अगले प्रश्न पर आते हैं, हाल में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक यानी SECI किसके द्वारा जारी की गई है, तो उत्तर है नीति आयोग के द्वारा दोस्तों राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर गुजरात है, छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की रैंकिंग देखें तो ये राज्यों में 13वीं रैंकिंग है और चंडीगढ़ दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मीडिया प्रत्यानयन दिशा निर्देश 2022 जारी किया गया है, तो दोस्तों केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 8 फरवरी 2022 को केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा निर्देश 2022 जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया है, तो उत्तर है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप यानी RRAG के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर सर्वाधिक हमले किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में हुए हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों और मीडिया संगठनों पर हमलों की दृष्टि से शीर्ष 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश दूसरे, मध्य प्रदेश तीसरे और त्रिपुरा चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। और दोस्तों सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 3 का संबंध किससे है, तो ये अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। और देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, स्ट्रीट्स फॉर पीपुल चैलेंज के विजेताओं के रूप में कितने शहरों का चयन किया गया है? तो 18 जनवरी 2022 को स्ट्रीट्स फॉर पीपुल चैलेंज के विजेताओं के रूप में 11 शहरों का चयन किया गया है। ये 11 शहर दोस्तों बंगलुरु, गुरुग्राम, औरंगाबाद, कोच्चि, कोहिमा, नागपुर, पिंपरी, चिंचवाड़, पुणे, उदयपुर, उज्जैन और विजयवाड़ा हैं। इनका चयन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये पीपुल्स चैलेंज, स्ट्रीट्स फॉर पीपुल चैलेंज के शहरों के विजेताओं का जो है चयन किया गया है। दोस्तों मंत्रालय ने नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के कितने विजेताओं के शहरों की घोषणा की है? तो 10 की। और ये 10 शहरों में बंगलुरु, हुबली, धारवाड़, इंदौर, जबलपुर, काकीनाडा, कोच्चि, कोहिमा, राउरकेला, बड़ोदरा और वारंगल हैं। दोस्तों मंत्रालय ने किस चैलेंज के सीजन 2 का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा, मंत्रालय ने इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज एंड स्ट्रीट्स फॉर पीपुल चैलेंजेस के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता के सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता के सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इंडिया स्किल्स अवार्ड दिया जाता है और प्रतियोगिता के शीर्ष 3 विजेता राज्यों में देखिए ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल हैं। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का 13वां स्थान है। उत्तर प्रदेश को 1 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य और 2 उत्कृष्टता पदक प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का मसौदा जारी किया है? तो तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न, नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2021 में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है IIT मद्रास को। दोस्तों अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट किसके द्वारा जारी किया गया है या किया जाता है? तो उत्तर है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, 27 दिसंबर 2021 को किसने चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है? तो नीति आयोग ने। और दोस्तों इस सूचकांक में वर्ष 2019-20 को संदर्भ वर्ष या रेफरेंस वर्ष के रूप में लिया गया है। बड़े राज्यों में अगर जो समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन की बात की जाए तो शीर्ष राज्य केरल है और अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। बड़े राज्यों में दूसरे और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु और तेलंगाना हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुशासन सूचकांक यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 कब जारी किया गया है? तो उत्तर है 25 दिसंबर 2021 को। इस सूचकांक को किसने जारी किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया है और ये सूचकांक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ये 4 श्रेणियां कौन सी हैं आप देख लीजिए। तो दोस्तों सुशासन सूचकांक के अंतर्गत ये 4 श्रेणियां अन्य राज्य समूहों के अंतर्गत आप देख लीजिए 10 राज्य हैं ए श्रेणी में, अन्य राज्य समूह बी में 8 राज्य हैं, उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में 11 और केंद्र शासित प्रदेशों में 7 राज्य शामिल हैं। दोस्तों समूह ए में शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता मध्य प्रदेश है, समूह बी में शीर्ष स्थान मध्य प्रदेश का है और आप जान लीजिए कि उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हिमाचल को मिला है, केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान दिल्ली को है और उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश को समूह बी के अंतर्गत रखा गया है। और आप देख लीजिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश समग्र रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल किया है और बिहार ने 6वां स्थान समूह बी में हासिल किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक किसने जारी किया है? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने। सूचकांक 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों में साक्षरता के सूचक के रूप में जारी किया गया है और इस सूचकांक में राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: बड़े राज्य, छोटे राज्य, उत्तर पूर्व और केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर पश्चिम बंगाल और सबसे निचले पायदान पर बिहार है। छोटे राज्यों की सूची में शीर्ष और अंतिम स्थान पर केरल और झारखंड हैं और पूर्वोत्तर राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान पर मिजोरम और अंतिम पर अरुणाचल प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश की सूची में शीर्ष और अंतिम पायदान पर लक्षद्वीप और लद्दाख हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में तस्करी पर रिपोर्ट 2021 यानी स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2020-21 कब जारी की गई है? तो ये राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा 4 दिसंबर 2021 को जारी की गई है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो ओडिशा ने। और पहला सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक 2021-22 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और आप जान लीजिए कि पहले सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान पर शिमला, कोयम्बटूर और चंडीगढ़ जो हैं शहर शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष 3 स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे पर तेलंगाना और तीसरे स्थान पर असम है। दोस्तों, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश को 28वां स्थान मिला है और स्मार्ट पुलिस इंडेक्स में दोस्तों बिहार ने सबसे निचला यानी 29वां स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुलिस थानों को ग्रेड देने के लिए गृह मंत्रालय की वार्षिक एक्सरसाइज के हिस्से के रूप में देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में किसे स्थान दिया गया है? तो ये है सदर बाजार थाना दिल्ली, गंगापुर थाना ओडिशा और भट्टू कला थाना हरियाणा को। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनजीओ प्रथम ने किस रिपोर्ट के 16वें संस्करण को प्रकाशित किया है? तो ये है शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ग्रामीण 2021 रिपोर्ट। और एनजीओ प्रथम की स्थापना डॉक्टर माधव चाहवाड़ और फरीदा लांबे ने मुंबई की मलिन बस्तियों में शिक्षा प्रदान करने के लिए की थी। ये 1995 में प्रथम एनजीओ प्रथम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8 नवंबर 2021 को जारी तीसरी लीड्स रैंकिंग 2021 में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात, हरियाणा और पंजाब। ये पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं लीड्स रैंकिंग 2021 में। दोस्तों, लीड्स रैंकिंग में उत्तर पूर्वी और हिमालयन राज्यों में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है और 2021 की लीड्स रैंकिंग 2021 में केंद्रीय शासित प्रदेश दिल्ली को शीर्ष स्थान दिया गया है केंद्र शासित प्रदेशों में। अगला प्रश्न है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के द्वारा। इसके अंतर्गत राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो कर्नाटक राज्य को। और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में अग्रणी श्रेणी में शामिल 2 राज्यों में कर्नाटक और राजस्थान शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आप देख सकते हैं कि स्वच्छता के मुद्दे पर देश के सभी नगर निगमों और शहरी स्थानीय निकायों के मध्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 2016 में आरंभ किया गया है। क्या? तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण। और 20 नवंबर 2021 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल शहरी निकायों की संख्या 4320 है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत 3 जुलाई 2020 को आप देख सकते हैं दोस्तों कि 3 जुलाई 2020 को ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और इसमें आप देखिए कि इन पुरस्कारों के लिए जिस नई श्रेणी की घोषणा की गई है, तो इसमें प्रेरक दौड़ सम्मान नामक नई श्रेणी की घोषणा की गई है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रेरक दौड़ सम्मान के अंतर्गत पुरस्कारों की 5 अतिरिक्त उप श्रेणियां भी रखी गई हैं। देखिए, दिव्य यानी प्लेटिनम, अनुपम यानी गोल्ड, उज्ज्वल यानी सिल्वर, उदित यानी ब्रांज और आरोही यानी एस्पायरिंग। दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में शीर्ष 10 शहरों में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले शहर कौन हैं? तो ये है इंदौर, मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर, सूरत गुजरात में है दूसरे स्थान पर और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर शामिल है। अगला है दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में शामिल उत्तर प्रदेश के 2 शहर कौन हैं? तो ये है लखनऊ 12वां स्थान और गाजियाबाद 18वां स्थान। अगला प्रश्न है, देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर किस स्थान पर है? तो ये 30वें स्थान पर है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 21वां स्थान। और 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश का स्थान 26वां था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर कौन रहे हैं? तो नई दिल्ली प्रथम, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ द्वितीय और तिरुपति आंध्र प्रदेश का शहर है। ये क्रम से पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा नगरों 1 लाख से अधिक जनसंख्या में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान। दोस्तों, गंगा नगरों में वाराणसी, देखिए, वाराणसी और बिहार के मुंगेर नगर ने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा नगरों में 1 लाख से कम जनसंख्या में प्रथम और द्वितीय स्थान किसको मिला है? तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज और बिजनौर जिले को दोस्तों गंगा नगरों में स्वच्छता में स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला और दूसरा स्थान मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत घोषित प्रेरक दौड़ सम्मान में दिव्य यानी प्लेटिनम श्रेणी में वर्गीकृत 5 शहर कौन से हैं? तो इसमें देखिए, इंदौर, सूरत, नई दिल्ली, नवी मुंबई और तिरुपति। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के टू द पॉइंट श्रृंखला में हमने जनवरी 2022 से अद्यतन संपूर्ण रिपोर्ट, सूचकांक और नीतियों के बारे में पढ़ा, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आगे के वीडियो में हम प्रमुख आयोजन एवं कार्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।